नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। नमः पार्वती नमो नमः। कल के अध्याय कौन में चतुर्दश अध्याय तक पूर्ण किया था। आज पंचदश 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता। नारद जी आते हैं और विश्वामित्र ऋषि को बताकर जाते हैं कि आपका ये जो पुत्र है 12 वर्ष पर्यंत बिजली गिरने के कारण ये इसका शरीर को त्याग कर देगा और भगवान जी के धाम को पधार देगा। यह सुनकर सनंदन कुमार जिनवाला नारद जी की इस बात को सुनकर 15वें अध्याय की कथा चल रही है, वो अपनी पत्नी से बहुत दुखी हो गए, रोने लगे कि मेरे पुत्र सिर्फ 16 वर्ष का है। ऐसा विचार करके बार बार अपने आप को कोसने लगे और कठिन दुख को प्राप्त होते गए। उन्होंने कहा, हाँ मैं मारा गया। ऐसा कह व्याकुल होवे मूर्छित हो गए। सुजिमती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वामित्र ने उठाकर उन्हें संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की, कहीं गए थे उनकी खोज करने लगे और गृहपति कहीं बाहर गए। पिता का शब्द सुनते ही दौड़े हुए वह कहीं अंदर आ गए और दोनों के रोने के कारण पूछने लगे कि माता पिता रो क्यों रहे हैं। गृहपति जी और उन्होंने बताया कि आपकी 16वें वर्ष में मृत्यु होने वाली है। इस तरह से रोने लगे। उन्होंने सांस ली और कहा कि वर्ष अवश्य मृत्युंजय शिव जब श्वेत केतु कालपाश में बांधा गया तो शिव जी ने उनकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्रों को मृत्युग्रस्त देख शिव जी ने उन्हें अपना जन किया था। फिर प्रलयाग्नि के समान घोर हलाहल विष का पान कर शिव जी ने ही 3 लोगों की रक्षा की थी। अतः हे पुत्र, तुम उन्हीं शिव जी के शरण में जाओ जो ब्रह्मा आदि को एकमात्र करता है, अविनाशी हैं। शिव विश्व के रूप हैं, उनका विश्व रूप है, यच्छा रूप है, मणि के समान है। हे पुत्र, तुम उन्हीं भगवान शिव के चरणों के दास बन जाओ और जो तुम्हारी मृत्यु है टल जाएगी, नहीं तो 16 वर्ष में तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो वीर बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर पूजन प्राप्त करने के लिए शिव जी की लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ और उसमें मन में कहा कि आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला है। और जाते विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और महर्षि नारद के कथन ने मेरा ही शिवलिंग की स्थापना की। घोर नियमों का ग्रहण कर गंगा जल की 108 घड़ों से प्रतिदिन पतिव्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों के समान माला अर्पित की। मतलब डेली विश्वनाथ जी के यह दर्शन करते थे, उनको 108 घड़े मटके का जल अर्पण करते थे, उनको नील कमल के पुष्प अर्पण किया करते थे और भी प्रकार के सभी प्रकार के शिव जी के जो भी नियम थे उनका पालन किया करते थे। फिर उनके जन्म के 12वें वर्ष में नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उनके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा से वर हो मांगो। उनकी जब उम्र पूरी हो गई, जो इंद्र को पता था इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, फिर उनसे पूछे आपकी जो इच्छा है मांग लीजिए। इंद्रदेव के ऐसे वचन को सुनकर सूर्य मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों में उनका कीर्तन करने लगा और कहा कि मैं आपसे वर नहीं चाहता था, मुझे तो सिर्फ शिव जी से वर चाहिए, उन्हीं से वरदान चाहिए। हे इंद्रदेव, आप अपने लोक को जाइए प्रभु, आपको प्रणाम। मैं शिव जी को छोड़ किसी अन्य देवता से प्रार्थना नहीं करता, मैं उन्हीं को मानता हूँ, सबके पूजन करता हूँ, लेकिन मैं उनसे वरदान मांगूंगा। यह सुनकर इंद्रदेव जी को क्रोधित हो गए, उनको क्रोध आ गया कि अरे दुष्ट बालक को हम वरदान देने आए हैं और ये हमें भगा रहा है। उन्होंने अपना वज्र निकाला और उन्हें व्याकुल करने के लिए डराने लगे और भय से व्याकुल होकर वो मूर्छित हो गए। और यह मैया पार्वती ने देखकर साक्षात शिव जी तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को वहाँ प्रकट हो गए और अपने हाथों से उस बालक को उठाएं, स्पर्श करके सजीव किया और कहा, हे पुत्र उठो,
उठो गृहपति, मानो सोने के समान सैकड़ों सूर्य का प्रकाशवान हो रहा है। इस प्रकार मैया भवानी और भगवान शिव का तेज था। वह ऐसे मधुर वचन को सुनकर उनके कानों में जब ये मधुर वचन पड़े तो वह निस्संदेह ये निश्चित हो गया कि मेरे प्रभु और मेरी मैया ही है। वह तुरंत उठे और बड़े भक्ति भाव से देखकर हर्षित हो गए, कंठ गदगद हो गए, वाणी तथा रोमांचित शरीर में महादेव जी की स्तुति करने लगे और भगवान शिव मंद मंद मुस्काने लगे। फिर बोले, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम सफल हुए हो। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे पता है आप अपने भक्तों की परीक्षाएं बहुत कम लेते हो, मुझे अपनी भक्ति पर बहुत भरोसा है प्रभु। उन्होंने कहा भगवान ने कि इंद्र तथा काल वज्र कोई भी आपको नहीं मार सकता पुत्र, तुमको मेरे सानिध्य में हो, तुम्हें काल कभी स्पर्श नहीं कर सकता। गृहपति महाराज को यह आश्वासन भगवान जी ने दिया और कहा, जो मेरा यह लिंग स्थापित किया है इनके तेज के आगे कोई ठहर नहीं सकता, इसलिए उनका नाम अग्निश्वर हुआ। बोलो अग्निश्वर भगवान की जय। कि जिसके भी मृत्यु का या कुछ भी भय शंका हो रही है, जो भी अग्निश्वर के दर्शन करते उनके नाम जपते हैं, मृत्यु उनसे दूर हो जाती है। और ये अग्निश्वर महादेव जी के भक्तों बिजली तथा अग्नि से भी बचाते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने उनके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उन्हें देखते ही अग्निश्वर दिशाओं में राज्य दिए और स्वयं उनके स्थापित लिंग में प्रवेश करके, इसीलिए अग्निश्वर में भगवान साक्षात विराजमान हुए। बोलो उमापति महादेव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गृहपति महाराज की जय। 16वें अध्याय में भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार कहते हैं ना, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो उन्हीं यज्ञेश्वर प्रभु के अवतार का वर्णन आया है। इसके बाद शिव जी के दशावतार, बहुत कम लोग जानते हैं भगवान शिव के दशावतार के बारे में, क्योंकि भागवतों में सिर्फ नारायण जी के 10 अवतार बताए हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के 10 अवतार, 11 अवतार और 19 अवतार, ऐसे बहुत से अवतार हैं। तो उनमें भगवान शिव के भी 10 अवतार हैं। जहाँ भगवान शिव के 10 अवतार, वहीं मैया भगवती के भी उतने ही अवतार हैं जितने प्रभु ने लिए हैं। 16वें अध्याय में पहले यज्ञेश्वर महाराज के अवतार की कथा है, उसके बाद दशावतार की कथाएँ हैं भगवान शिव। नंदी महाराज बताते हैं कि हे मुनीश्वरों, अब आप सुनिए, मैं शिव जी की उस यज्ञेश्वर अवतार की कथा को कहने जा रहा हूँ जिसको सुन के सभी भक्त प्रसन्नचित हो जाते हैं। सावधान होकर इस कथा के रस का पान कीजिए, क्योंकि भगवान शिव कहीं कहीं विष का भी पान किए हैं, अपने भक्तों के लिए ही किए हैं। और भगवान शिव बहुत ही शांत स्वभाव के, कोमल निर्मल स्वभाव के। जिस तरह एक परिवार में सबसे बुजुर्ग जो सबसे बड़े होते हैं उनका स्वभाव होता है शांत रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरे उनके रहने पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी पहले उन्हीं पर होती है। उसी तरह सभी देवताओं में सबसे शांत महादेव जी हैं, कभी किसी से कुछ नहीं। जब आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जहर का भी, विष का भी पान किए हैं। और ये सभी जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं के भाग्य में आते हैं। इससे नंदीश्वर महाराज आगे बताते हैं कि सुनिए, जब अमृत के लिए देवता और असुरों ने क्षीर सागर को भस्म करने वाले, उनके मथने पर जो भस्म करने के लिए जो हलाहल विष आए, उसे देखकर दानव भी भयभीत हो गए, देवता भी भयभीत हो गए, यक्ष गंधर्व जितने थे सब भयभीत हो गए और समुद्र देव भी भयभीत हो, क्योंकक्योंकि वह जो कालकूट का विष था वो पूरे चराचर को समाप्त कर देता था। यह देखकर सब भयभीत हो गए। भगवान विष्णु जी शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी गए, सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर अनुग्रह किया कि हे प्रभु, हे महादेव जी, कालकूट का इतना जहरीला, इतना विषैला विष निकला हुआ है कि जो भी इसका देखने योग्य भी नहीं, उसको जलाकर भस्म कर दे, इतना इसमें तीक्ष्ण, इतना शक्तिशाली ये विष है।
सभी देवताओं ने अपने अपने दुख बताने लगे। शिव जी ने को दया आया, मैया थोड़ा क्रोधित हो गई, लेकिन भोले बाबा बहुत बोले कोई बात नहीं, मैं आपके सारे दुख तकलीफ़ों का हरण करूँगा, आप निश्चिंत रहिए, मेरे होते हुए किसी भी देवता या किसी भी मनुष्य किसी भी प्राणी पर एक खरोच भी नहीं आएगी इस कालकूट से। भोले बाबा वहाँ जाते हैं, विष का पान करते हैं और जिससे अनेकताओं दानों और सभी समुद्र जो सब लोग मथे गए थे भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आपने आज इस पूरे चराचर की रक्षा की, अन्यथा उस कालकूट के विष जहाँ जहाँ जाता एक बूंद पड़ते पूरा सब जल के नष्ट हो जाता। अनेकों प्राणी जो समुद्र में होते थे सब जल के भस्म हो रहे और भगवान शिव सब गण ऐसे ही थे अतरंगी। भगवान शिव ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी सामग्री चढ़ेगी सबसे पहले इनका अधिकार, उसके बाद मनुष्यों का, देवताओं का बात, क्योंकि इस कालकूट को पीने में इन्होंने मेरी सहायता की। ऐसे भगवान स्वयं हैं, उन सब के शरीर में दिव्यमान होते हुए भी कार्य स्वयं करे और श्रेय अपने भक्तों को दिला रहे हैं। भगवान शिव ये कहते हैं कि इन्होंने विष का पान किया है, इसलिए आज से मुझे जो भी आज सामग्री चढ़ाओ पहले इनका भाग निकाल दो और मुझ पर चढ़े हुए जो भी सामग्री है इन मेरे गणों को अर्पण कर दो, उससे मैं बहुत प्रसन्न होगा। इसलिए आज भी भगवान शिव की पिंडी पर जो चढ़ाया जाता है उनके गणों को दिया जाता है या नदियों में डाल दिया जाता है काट काट के, ताकि जो मछली है या जो भी है जलीय प्राणी कोई भी कौवे सुगे जो भी, भगवान शिव कहने का मतलब है जो प्राणी सामर्थ्यवान नहीं है उनके लिए इसका प्रयोग। उसके बाद भी आप किसी भी देवता को अर्पण करके आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो बताते हैं कि जब भगवान शिव जी ने विष का पान किए कंठ में, जब यहाँ उतर रहा था तो मैया भगवती आके यहाँ विराजमान हो गई। भगवान शिव का कंठ श्याम वर्ण में नील हो गया, श्यामता आ गई और वे नीलकंठ हो गए। तत्पश्चात देवता और दानव फिर समुद्र को मथना चालू कर दी, समस्या समाप्त हो गई। समुद्र का मथना हुआ, उसमें बहुत से रत्न निकले, अमृत का भी प्रारब्ध हुआ। अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों को नहीं दिया गया। इससे देवता और दैत्यों द्वारा बहुत ही बड़ा द्वंद्व हुआ। राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। भगवान अपने भक्तों को अपने सर पे बैठा लेते हैं, तो भगवान ने उनकी विनती सुनकर उनको अपने सर पर धारण कर लिए, बोले आइए आप यहाँ विराजमान होइए मेरे माथे पर, और उनकी रक्षा की। तदनंतर दैत्यों से पराजित देवता अमृत का पान करके विजयी हो गए और उन्हें भी अभिमान आ गया। अभिमान सर्वथा अनुचित है किसी भी चीज़ का, और भगवान सिर्फ अभिमान अहंकार इसका ही ग्रास करते हैं। देवताओं को अमृत पीकर अभिमान सा आ गया और शिव जी की माया के वशीभूत होकर सब अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की अपनी कहते हैं ना, अपने मुख से जो बड़ाई करते तो इंद्र भी छोटे हो जाते, तो वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ इंद्र भी अपनी बड़ाई, सब अपनी अपनी बड़ाई करने लगे और उन्हें गर्वित होकर देख, घमंड में हुआ आकर देख, भगवान शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। बोले यक्ष महाराज की जय। यक्ष का रूप धारण कर उनके पास गए और पूछे कि आप लोग यहाँ किस कारण स्थिर हो गए हो, मुझे ठीक ठीक बतलाइए। देवताओं ने कहा यहाँ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे वे भाग गए। यशस्वर जी ने कहा कि हे देवताओं, यह आपका गर्भ मिथ्या है, ये गर्व मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, और आपका निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या आप उन महादेव जी को भूल गए हो जो व्यक्ति अपना बल दिखाते रहते हो हर समय? यदि आपको अपने बल का इतना ही अभिमान है तो उनकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक
तिनका स्थापित करता हूँ और आप लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दें। ऐसा कहकर सत्य पुरुष को गतिदाता उन यज्ञ रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मद दूर कर दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपने पुरुषार्थ का उस पर अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, अनेकों प्रहार किए, परंतु उस पर गर्भहारी शिव जी के प्रभाव से उस तिनको को कोई काट नहीं सके, क्योंकि अभिमान हो गया तो सबको अमृत का पान करने। और जब उनके आश्चर्य ये सब क्या अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गया, उसे काट नहीं सके, देवताओं को आश्चर्य हुआ। तो देवताओं को आश्चर्य हुआ, वो दूर करने में तक्षण ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनो, यह दृश्य सब गर्भों के विनाशक महादेव जी शंकर जी का है। यह परम पिता परमात्मा परमेश्वर कर्ता धर्ता पालन करता तथा विनाश करता है। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यज्ञेश्वर ईश्वर को प्रणाम किया, उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा यक्षनाथ सब देवताओं को यक्ष समझकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिव जी सबका मद का हरण करते हैं। जिसको भी मद अभिमान आ जाता है उसको हरण करने के लिए भगवान यक्ष के रूप में आते हैं, यज्ञ के रूप में आते हैं, यज्ञेश्वर महाराज के रूप में, और उसका मद को अहंकार का भक्षण करते हैं। बोले यज्ञेश्वर भगवान की जय। 17वें अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, इसलिए कि यहाँ पर भगवान शिव जी के दशावतार की कथाएं हैं। भगवान विष्णु जी के दशावतार सबको याद भी होंगे, नहीं भी तो फिर भी कुछ न कुछ नाम तो सबको याद ही होंगे है। उसी तरह भगवान शिव के या अवतार है, जहाँ पे नंदीश्वर महाराज कहते अब सावधान हो जाइए। जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी श्रोता हैं, नंदी महाराज कहते अब सब सावधान होकर उस पावन कथा को सुनिए जहाँ पर भगवान ने अवतार धारण किए, भक्तों के कल्याण हेतु 10 अवतार को धारण किए। और कहते हैं कि हे मुनियों, अब शिव जी के 10 अवतार को सुनो। उनमें सबसे पहला अवतार है, 10 अवतार में सबसे प्रथम अवतार भगवान शिव का है महाकाल। बोले उज्जैनी नरेश महाकाल सरकार की जय। महाकाल सज्जनों की भक्ति तथा मुक्ति को देने वाले हैं। और जब महाकाल जी आए तो मैया भवानी भी एक रूप में आती हैं, सबको पता है। तो मैया किस रूप में आई? प्रभु महाकाल है तो मैया क्या है? महाकाली। बोलो महाकाली मातु की जय। और महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। जहाँ भगवान शिव सबको मुक्ति प्रदान करते हैं महाकाली के रूप में, वहीं पर माँ भगवती उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। फिर द्वितीय अवतार के बारे में बताते हैं नंदी महाराज। कहते दूसरा अवतार तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा भक्ति और मुक्ति देने वाले। भगवान शिव ने 10 अवतार में पहले महाकाल आए और मैया महाकाली, वहीं भगवान शिव दूसरे अवतार में तारा के नाम से आए। तारा भगवान शिव के ही नाम है। उसी तरह यहाँ पर जो उनके सेवक हैं, जो दिन रात उनकी सेवा करते हैं, मंदिर की साफ सफाई, भगवान की साफ सफाई, फूल चढ़ाना हटाना, जो भी उनको समर्पण हो जाते हैं भगवान को उनकी भक्ति में, उनके लिए यह मुख्य अवतार है तारा। और वहाँ पर भगवान उनको सभी प्रकार को करते हैं।
और मैया भी उसी नाम से आते हैं, उनके हृदय में विराजमान होकर। तीसरे अवतार बाल नामक भुवनेश्वर अवतार, और मैया वीर भुवनेश नाम से आए, जो उनकी शक्ति माँ भगवती हैं। जहाँ भी भगवान शिव होंगे वहाँ माँ भगवती विराजमान होती हैं, उनका आसन पहले होता है। तो भगवान शिव इस अवतार में, तीसरे अवतार में भुवनेश नाम से आए, और बेल भुवनेश नाम से उनकी शक्ति आई भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करने के लिए। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ में आते हैं षोडश नामक विदेश, जिनकी 16 शक्ति है। जैसे हम कहते हैं ना 16 माताएं, या तो डेयरी पे बैठ के खाना नहीं खाते, अनेक प्रकार के कहते हैं ना, मना करते, तो वहाँ पर इन्हीं का वास होता है। डेयरी पर या गृह में प्रवेश करते तो पहले जो 7 माताएं बनाई जाती है, 7 मातृकाएँ, 16 मातृकाएँ गणेश जी के साथ जिनका वास होता है, जिन्हें हम कुल देवी कहते हैं। कुल देवी सब इन्हीं के रूप हैं। नाम अलग, कहीं शीतला माता, कहीं विंध्यवासिनी मैया, अलग अलग नाम से, कहीं देहरी मैया, ब्रह्म, अलग अलग नाम से, लेकिन सब इन्हीं के नाम हैं। 16 मातृकाओं में यही है मैया भगवती। और भगवान शिव सभी के कुल देवता हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पर, लेकिन है यही। यह शिव पुराण बता रही कि वो जो 16 नाम से आते हैं, वहाँ पर 16 शक्ति हुई जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली होती हैं। और इसी में बताया हुआ है, किसी भी देवताओं की कितनी भी पूजा कीजिए, जब कि आप प्राण त्याग देंगे, किंतु यदि आप अपने कुल देवी, कुल देवताओं का नाम का स्मरण नहीं करते एक भी बार दिन में, आपके सारे किया धरा व्यर्थ है। कुल देवी नहीं पता तो आपके गोत्र के अनुसार निकल जाएंगे। अगर इतना भी नहीं पता तो माँ भगवती के इन्हीं रूपों का, इन्हीं का धारण करो, क्योंकि यही माँ भगवती ही हर रूप में विद्यमान है। तो ये 16 मातृकाएँ वही हैं आपकी कुल देवी, कुल देवता, और इनकी पूजा करना, सबसे पहले इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। माता पिता को सर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात इनका ध्यान करना चाहिए। पंचम रूप में बताते हैं भगवान शिव भैरव के नाम में आए। भैरव महाराज को सब जानते हैं, और माँ भगवती भैरवी के नाम से प्रकट हुआ। बोलो भैरव महाराज की जय, भैरवी मैया की जय। और ये जो हैं श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण कर, सभी भगवान के उपासक हैं, श्रेष्ठ या अनिश्रेष्ठ भी नहीं, किंतु श्रेष्ठ जो ऐसे होते हैं कि अपने सभी इच्छाएं त्याग कर निस्वार्थ भाव से, 2 प्रकार की पूजाएं होती हैं अधिकतर, एक स्वार्थ, एक निस्वार्थ। 99% तो सब स्वार्थ से ही करते हैं। जल भी चढ़ाने जाते तो भी स्वार्थ ही रहता है, किंतु निस्वार्थ सबसे उत्तम पूजा बताई गई है, जहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वहाँ पर आ रहे हैं कि अब तक जितने भी दिए हो, अच्छा किए हो, बस वो उसका हम धन्यवाद कहने के लिए जाते हैं प्रभु का, तो वो निस्वार्थ है। तो ये जो है उन्हीं की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान जी ने यह अवतार लिया, कि जो कुछ नहीं मांगते उनके लिए भी यह रूप को भगवान शिव भक्त वत्सल राम धारण किए हुए। फिर बताते हैं 6वें अवतार में मैया छिन्न मस्तका हुई। गिरजा मैया छिन्न माता के नाम से बहुत लोग जानते होंगे कहीं कहीं पर। तो यह छिन्न माता गिरजा नामक शक्ति हुई और भगवान छिन्नता हुए। इस प्रकार को सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। 7वें अध्याय में 7वें अवतार में भगवान शिव शंभु के रूप में आते हैं और मैया धूमवान के नाम में आते हैं। कहते हैं ना धूमवती, इसी तरह भगवान शिव को शंभु कहा गया है, अवतार धारण करते हैं और मैया धूमवती के नाम में आती है। शक्ति के सृजन करते उपासकों को फलदाय फल प्रदान करते हैं। 8वां अध्याय बंगलामुख, सुखदायक शिव जी का अवतार हुआ और मैया का नाम बंगलामुखी हुआ। बहुत जगह कर्मकांड अनुष्ठान होते तो बंगलामुखी
माता के बहुत कम मंदिर हैं उस नाम के, एक नेपाल में है, ऐसे गिने चुने मंदिर हैं, भारत में भी कहीं कहीं है। तो माँ भगवानी ने 8वें में बंगलामुखी नाम से, भगवान शिव मंगल के नाम से वहाँ पर आते हैं, अवतार लेते हैं। और यह यज्ञ बहुत ही सावधानी से किया जाता है। यह जो रूप है इसमें बहुत से वैदिक, तांत्रिक, बहुत सी प्रकार की इनकी पूजाएँ की जाती हैं। 9वें में मार्तंड नामक शिव जी का अवतार हुआ और मैया मातंगी नाम की शक्ति हुई। महाराष्ट्र में तो मातंगी माँ बहुत ज़्यादा मानते हैं शक्ति के इस रूप को। बहुत से लोगों की कुल देवी यही है, बहुत से लोगों की कुंडा भवानी है। तो जो कुल देवी, कुल देवताओं की परंपरा यहीं पर है, इन्हीं से। तो मातंग और मातंगी ये भगवान शिव और माँ भवानी के अवतार हुए और सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये 10वां अवतार, आखिरी अवतार में बताया गया 10वें अवतारों में कि भगवान शिव का अवतार होता है और यहाँ पर भगवान शिव जी के नाम से ही आते हैं। और मैया भगवती कमला नाम से, माँ गौरा का एक नाम कमला है, तो मैया कमला के नाम से यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर पालक बनते हैं, माता पिता के रूप में सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। नंदी जी कहते हैं ये भगवान के दशावतार की कथाएँ मैंने आपको सुनाई है। ये 10वां अवतार सज्जन भक्तों को सर्वदा सुखदायक तथा मुक्ति भुक्तिदायक है। जो सज्जन है, जिनके मन में छल, द्वेष, कपट बिल्कुल नहीं है, ये उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं उनकी कामनाओं को शुद्ध करने के लिए। अरे मुक्तिदायक हैं। भगवान शंकर की ये दशावतार, मैया भगवती के दशावतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा था ये जो अवतार है भगवान के, तंत्र में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। इन देवताओं का जो तांत्रिक होते हैं या तंत्र विद्या वाले होते हैं, इन्हीं रूपों का अधिकतर स्मरण किया जाता है, अन्य किसी का नहीं। भगवान के इन वैदिक पूजाएं भी होती हैं, तांत्रिक भी होती हैं, पौराणिक पूजाएं भी, जो भी कथाएं हैं, श्लोक हैं, तो हर तरह से इनका पूजन किया जाता है और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमाएं हैं। और अधिकतर इनमें से ऐसे जिनकी रात्रि को ही पूजा होता है, से महाविद्या, मंगलामुखी, कुछ पूजाएं ऐसी हैं जो ये सब तांत्रिक हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण भी करवाते हैं। तो यह शक्ति या शत्रु के मारण आदि कार्य में अधिक प्रयुक्त होते हैं तथा ये दुष्टों के नित्य दंड देने वाली ब्रह्म तेज को बढ़ाते हैं। ये मतलब जो भी है शत्रुओं के लिए ज़्यादा है। जैसे शत्रु बढ़ गए हैं, किसी भी तरह के शत्रु, उन शत्रुओं पर काबू पाने के लिए, उन पर अपना धीरज बनाए रखने के लिए, या हमारे अंदर किसी भी तरह, जैसे आज कहते भूत प्रेत आदा व्याधियाँ होते नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ संदेह है जो भी है, तो इनके स्मरण से इन्हीं का पूजन किया जाता है। जो ताबीज़ बनाते हैं या जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं रूपों का स्मरण करते हैं। ऐसे नंदी महाराज जी बताते हैं शिव महापुराण के 17वें अध्याय में। बोले शिव महापुराण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। भगवान शिव, अभी आप लोगों ने हर जगह सुना रहेगा रुद्र रुद्र रुद्र, एकादश रुद्र, एकादश, ऐसा ना, उसी में इसमें एकादश रुद्र की उत्पत्ति है। जैसे हनुमान जी महाराज कहते थे 11वें रुद्र, तो 11वें रुद्र तो पता है हनुमान जी महाराज, लेकिन और बाकी 10 रुद्र कौन है, तो ये 18वें अध्याय में श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता खंड में 18वें अध्याय में बताया हुआ है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति, ये नंदी महाराज सारी कथाएं मुनियों को सुना रहे हैं।
नंदी महाराज कह रहे हैं, हे मुनियों, अब शिव जी के 11 रुद्र अवतारों की कथाओं को सुनो। इस कथा को सुनने से जो भी असत्यादि दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसे दुख पुनः नहीं आते, बाधा नहीं डालते। बाधादायी जो दुख नहीं आते मनुष्यों पर इस दशा अवतार की कथा सुनने से। बताते हैं कि पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती को छोड़कर चले गए, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने, कश्यप ऋषि जी ने बहुत दुख हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र को बहुत धैर्य दिया। धैर्य में बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी काशीपुरी के लिए प्रस्थान किए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान करके विश्वेश्वर महादेव जी का पूजन किया और एक लिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीतिपूर्वक शिव जी का तप किए। तब करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब उन्होंने ऋषि को वर देने के लिए शिव जी का प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण कीजिए। तब उन शिव जी को देखकर कश्यप ऋषि ने अपने हाथों को बांध करके अपने प्रणाम की मुद्रा में भगवान शिव की बहुत प्रार्थना की, स्तुति की कि हे महादेव, हे स्वामी, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं विशेषकर पुत्र के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। मेरे पुत्र हो आप, मुझे वर दीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने तथास्तु क्या अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी प्रसन्न हो अपने स्थान पर गए। प्रसन्न हो देवताओं से सब वृत्तांत कहा। तब शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता कश्यप जी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर प्रसन्न हुए तो कपाली, पिंगल, भीम, विरुवास, विलोहित, शाश्वता, अजपात, अपिर्दुभ्य, शंभु, चंड, भव, इस तरह के भगवान जी ने 11 रुद्रों से सुरभि से जन्म लिया। सुरभि जी से जन्म लिया। ये सभी शिव जी तथा साक्षात सुख के स्थान हैं। ये पावन धाम है शिव जी के 11 रुद्र। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर व्याप्त हैं। 11 रुद्र शिव पुराण में इन्हीं को बोला गया है। और इस तरह ये भी बताया करोड़ों रुद्र हैं जो इस पूरे चराचर में, ये सिर्फ एक ही सृष्टि नहीं है, ब्रह्मांड अनंत है, उसमें कई सृष्टि हैं, बहुत सृष्टि का सृजन चालू है, बहुत ब्रह्मा बहुत विष्णु हैं। इसी तरह से बहुत सी सृष्टियों का निर्माण चालू है, बहुत सी सृष्टियाँ विध्वंस हो रही हैं, एक के बाद एक सृष्टि बन रही है, विध्वंस हो रहे हैं। इसी तरह यह क्रम, यह चक्र चल रहा है। भगवान शिव के जो परम पिता परमेश्वर हैं, जिन्हें ओम प्रणव कहा गया है, अविनाशीकारी मंत्र है, जो सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी मंत्रों में जो श्रेष्ठ है वो मंत्र रूपी भगवान के अंश समस्त लोकों में व्याप्त हैं। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। बोले पशुपतिनाथ की जय। आज हमने श्री शिव महापुराण के 18 अध्याय पूर्ण किए हैं। कल हम 19वें अध्याय में जाएंगे, जहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी के चरित्र की कथाएं हैं। आज हमने भगवान शिव के मुख्य अवतारों की कथाएं देखी।
जिसमें यज्ञेश्वर अवतार, शिव जी के दशावतार, शिव जी के 11 रुद्रों की उत्पत्ति, ऐसी कथाओं का हमने श्रवण किया। इस तरह आज यहाँ पर 18 अध्याय पूर्ण होता है। कल हम 19 अध्याय में प्रवेश करेंगे। सभी को जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।